लोगों के दिमाग में बहुत सारी नकारात्मकताएं होती हैं इस चीज़ को लेके कि हमारी सीमेन अगर थिन है, बहुत ज़्यादा पतला है तो वहाँ पे स्पर्म काउंट लो होगा, या फिर बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो वो आगे ट्रैवल नहीं कर पाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुप्रीत डॉक्टर हेल्थ से आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं मिथ्स के ऊपर जो सीमेन की क्वांटिटी और क्वालिटी को लेके आते हैं। जो हमारा वीर्य है वो गाढ़ा है या उसकी क्वालिटी कितनी है या उसकी क्वांटिटी कितनी है, इस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे कि लोगों के दिमाग में बहुत सारी नकारात्मकताएं होती हैं इस चीज़ को लेके कि हमारी सीमेन अगर थिन है, बहुत ज़्यादा पतला है तो वहाँ पे स्पर्म काउंट लो होगा, या फिर बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो वो आगे ट्रैवल नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सीमेन की क्वांटिटी के ऊपर कि एक हेल्दी मैन में एक सीमेन की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। अगर आपके सीमेन की, आपके वीर्य की जो क्वांटिटी है वो 1.5 ml टू 5 ml के बीच में है तो आपका जो सीमेन का वॉल्यूम है वो नॉर्मल है। अगर आपका 1.5 से डाउन जा रहा है और आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ सकती है कि आप अपना वीर्य जो है उसकी क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ाएं। अब हम बात करते हैं कि उसकी विस्कोसिटी कैसी होनी चाहिए। अगर वो बहुत ज़्यादा थिन है, वो वाटरी है, तो वहाँ पे स्पर्म काउंट नहीं होंगे, ऐसा लोगों का मानना होता है। बट ऐसा कुछ नहीं है। उसके वॉल्यूम और उसकी विस्कोसिटी के ऊपर कभी भी मैटर नहीं करता कि उसके अंदर स्पर्म्स है या नहीं है, बिकॉज जो हमारा सीमेन है उसका स्टोरेज हमारा प्रोस्टेट के अंदर होता है और जो हमारे स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं वो हमारे स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू हमारे प्रोस्टेट के अंदर आते हैं और उनका प्रोडक्शन हमारे टेस्टिकल्स के अंदर होता है। दूसरी चीज़ आती है कि सीमेन की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। अगर आपका सीमेन बहुत ज़्यादा मिल्की वाइट है तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है, या अगर आपके सीमेन के अंदर येलोइश कलर का आपको सीमेन निकल रहा है तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है। उसके पीछे अगर आप जानना चाहें कि आपके सीमेन में येलो कलर का सीमेन क्यों निकल रहा है तो वहाँ पे एक उसका कॉज होता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन कहीं ना कहीं आपके सीमेन के साथ निकल के आ रहा है, जिसकी वजह से आपके सीमेन का कलर येलोइश हो सकता है। दूसरी चीज़ आती है, अगर आप बहुत लंबे टाइम से किसी मेडिकेशन में हैं, आपका एंटीबायोटिक्स का इंटेक बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आपके सीमेन का कलर येलोइश पेल कलर हो सकता है। प्लस अगर आपको कभी ये लगता है कि आपका जो सीमेन है वो ग्रीनिश कलर का आ रहा है, तो वहाँ पे अगर आप बहुत लंबे टाइम तक ग्रीनी वेजिटेबल्स का यूज़ कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा ग्रीन चीज़ें आप अपनी डाइट में ले रहे हैं तो वहाँ पे भी कंडीशन दिखती है कि आपका जो सीमेन का कलर है वो ग्रीन हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो सीमेन है, जो आपका वीर्य है, उसका अमाउंट बढ़े, थोड़ा सा वो और ज़्यादा थिन से थिक की तरफ जाए, या आप चाहते हैं कि वो और ज़्यादा उसका अमाउंट बढ़े, तो आप थोड़ा सा अपने डाइट में चेंजेस कर सकते हैं। डाइट में चेंजेस आपको ये करने की, आप अगर वेजिटेरियन हैं तो ड्राई फ्रूट्स को अपनी डाइट में ऐड करें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग वाइट ले सकते हैं। एग वाइट का यूज़ करना ऑल्टरनेटिव डे में स्टार्ट करें, उससे आपका जो सीमेन की थिकनेस है वो बढ़ सकती है। कुछ ऐसे मेडिकेशंस रहती हैं जिससे कि आप अपना जो सीमेन की क्वांटिटी है उसे बढ़ा सकते हैं। प्लस अगर आप मेडिकेशंस में हैं, आप अवॉइड करें कि आप एंटीबायोटिक्स कम से कम लें। और अगर आपका सीमेन बहुत ज़्यादा येलोइश कलर का है तो आपको उसके लिए सबसे पहले अपना जाएं और एक सीमेन कल्चर की रिपोर्ट करवाएं कि वहाँ पे कोई आपका पैरासाइटिक या फिर बैक्टीरियल ग्रोथ तो नहीं हो रही, कोई बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो तो नहीं कर रहा। अगर आप ऐसा कुछ भी देख रहे हैं कि आपका जो सीमेन की क्वालिटी या क्वांटिटी है वो कम है, वो 1.5 ml से डाउन जा रहा है, तो अपने डाइटरी चेंजेस करके आप उसे नॉर्मल कर सकते हो। कुछ अपने डेली लाइफ के एक्सरसाइजेज आप कर सकते हो जिससे कि आपका सीमेन की क्वांटिटी और क्वालिटी बढ़े। अगर आप बहुत लंबे टाइम तक किसी एंटीबायोटिक या किसी भी एलोपैथिक या किसी अदर मेडिकेशन में बहुत लंबे टाइम से चल रहे हैं तो कुछ टाइम के लिए उसे अवॉइड करना स्टार्ट करें। तो अगर आप ऐसी कोई चीज़ें देख रहे हैं तो थोड़ा सा खुद को आप एक्टिव रखें, लेज़ी ना रहें, और अपनी डेली लाइफ में एक्सरसाइज, मेडिटेशन, इन सारी चीज़ों को ऐड करते हुए चलें। तो ऐसी किसी भी दिक्कत से अगर आप दिक्कत का सामना कर रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पे मेरी टीम से आप बात कर सकते हैं और एक सही सलाह ले सकते हैं। नमस्कार।